फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करें तो काफी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यह फंड फॉलो करता है और इस लिहाज से यह रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा फंड है। बहुत ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि यह फंड कहा जाए कि ओवर डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड में। इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अधिक डाइवर्सिफाई कर रखा है। इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 183 शेयर्स में, जबकि कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 85 का, तो बहुत बड़ा अंतर है। जबकि दूसरी तरफ यदि आप देखें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जैसे कुछ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले जो फंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 43 शेयर्स हैं इस समय। तो 43 शेयर्स के अगेंस्ट 183 शेयर्स, तो कैटेगरी एवरेज जहां 85 का, तो कैटेगरी एवरेज से भी काफी अधिक शेयर, 2 टाइम से भी अधिक शेयर इस म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और यदि आप जब 183 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन अपने आप ही मिल जाता है। तो यही कारण है कि इस फंड के जो 183 शेयर्स हैं वो आते हैं 18 डिफरेंट सेक्टर से, जिसमें कि फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इन 5 सेक्टर्स में इसने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया है। जो भी इसका पोर्टफोलियो है ऑलरेडी बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन जो टॉप 5 हैं वो सेक्टर्स ये हैं उस हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के, जिसमें भी यदि आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि इसमें से 5 में से 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी डिफेंसिव माने जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर और दूसरा कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर। तो काफी हर तरह से बहुत ज्यादा ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता है यह फंड इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बावजूद इस फंड ने रिटर्न्स में कोई समझौता नहीं किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और जब मार्केट की गिरावट में भी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसने इस मामले में दिया है कि यह दूसरे फंड्स की तुलना में कम गिरा है, जो कि 20% 25% तक नीचे गिरे मार्केट की गिरावट में। यह फंड नहीं गिरा, इसने करीब 16% की गिरावट शो करी, जो कैटेगरी एवरेज को मैच करती है। तो फंड में जहां आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और वो भी बिना अधिक रिस्क लिए, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाइड यह फंड है हर लिहाज से, चाहे वो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन की बात हो या कंपनीज के जो कितने शेयर्स में इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उस लिहाज से देखें तब भी।